हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने पहला भाग कंप्लीट कर दिया है और दूसरा भाग बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट चल रहा है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें पहले कंप्लीट करें दोस्तों। ये बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि हमारा दूसरा भाग है, उसका दोस्तों 6 से 7वां वीडियो है ये, जिसके अंदर हम किशोरावस्था पढ़ रहे हैं और किशोरावस्था का भी ये दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ उन वीडियोस को देखें। हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सारे वीडियोस सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो पहले उन्हें कंप्लीट करें, उसके बाद इसे पढ़ना स्टार्ट करें। कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? उत्तर है चौथा, सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। उत्तर है चौथा, कंठनाल लैरिक्स के बढ़ने के कारण। किशोरों के सामाजिक विकास से संबंधित व्यवहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित होती है? उत्तर है पहला, सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना। किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न हैं। उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी पहला, यह संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है। इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है। यह अपनी पहचान खोजने की एक अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है? उत्तर है पहला, संचय प्रवृत्ति। इसके अलावा तीनों उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी हैं जो कि विरोधी मानसिक दशाएं, तीसरी व्यवसाय की चिंता और चौथी वीर पूजा की भावना। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान की मानसिक विकास की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है। उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी समूहों का निर्माण, मैत्री भावना का विकास और विद्रोह की भावना। निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है? उत्तर है तीसरा, साथी समूह का प्रभाव। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। उत्तर है दूसरा, किशोरावस्था। किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में डैश मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। उत्तर है दूसरा, संगठन। किशोर की रुचियों में निम्न में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? उत्तर है पहला, संतुलन। किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में से कौन सा सत्य नहीं है? उत्तर है दूसरा, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव या दबाव पैदा करते हैं। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा? उत्तर है दूसरा, आत्ममोह। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है। वह विकास की किस अवस्था में है? उत्तर है दूसरा, किशोरावस्था में। काल्पनिक श्रोता दर्शक संबंधित हैं। उत्तर है दूसरा, किशोरावस्था से। डेविड एलकाइंड के अनुसार काल्पनिक श्रोता इमेजनरी ऑडियंस एवं व्यक्तिगत दंतकथा पर्सनल फेबल किशोरों के अहंक केंद्रवाद के दो घटक हैं। काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं। वे कल्पना करते हैं कि लोग हमेशा उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं एवं उनके प्रत्येक व्यवहार का प्रेक्षण कर रहे हैं। विकासात्मक कार्य सिद्धांत डेवलपमेंट टास्क थ्योरी का प्रतिपादन किया। उत्तर है तीसरा, हैविंगहर्स्ट ने। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा सोशल एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। हैविंगहर्स्ट ने इसे विकासात्मक पाठ कहा है। हैविंगहर्स्ट के अनुसार किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनना, सामाजिक उत्तरदायी व्यवहार को स्वीकारना, अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना तथा यौन व्यवहार में परिपक्वता अर्जित करना, भौतिक शरीर संरचना को स्वीकार करना एवं स्वस्थ बनाए रखना, स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक
संप्रत्ययों का विकास होना, अपने माता पिता और अन्य वयस्कों में संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, नौकरी और करियर की तैयारी करना तथा अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना। हेविंगहर्स्ट के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा है? उत्तर है तीसरा, खुश और स्वस्थ रहें। हेविंगहर्स्ट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? उत्तर है तीसरा, स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? उत्तर है चौथा, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, लेकिन ये व्याख्या पढ़ेंगे तो हमें उत्तर पता चल जाएगा। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। पहला, क्रमिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ हैं। इनके अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम न होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं, क्रम में होते हैं। दूसरा, त्वरित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सैल्यूटेटरी डेवलपमेंट। 1904 में ये सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के समर्थक स्टैनली हॉल हैं। इसके अनुसार शेषवावस्था व बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते, जबकि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? उत्तर है तीसरा, 1904 में स्टैनली हॉल ने। निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? इसका उत्तर भी दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, व्याख्या से हमें उत्तर पता चल जाएगा। वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था में कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था का और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है, इसलिए इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड या प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 और तथा लड़कों में 12 से 17 वर्ष तक होती है। तो दोस्तों इसके अंदर थर्ड ऑप्शन थोड़ा करेक्ट मान सकते हैं हम, 13 से 16। किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम हो जाता है? इसका उत्तर है तीसरा, यानी 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम यानी 350 ग्राम होता है। 12 वर्ष के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम हो जाता है। 18 वर्ष के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन 1350 यानी 1300 से 1400 ग्राम का होता है। मस्तिष्क में कोई हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, इसमें तो न्यूरॉन भरे होते हैं, यह तो कपाल से ढका रहता है जिसमें हड्डियां होती हैं। कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल है। उत्तर है पहला, 11 से 12 वर्ष। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है एवं यह धीमा हो जाता है। उत्तर है पहला, 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष, मेंटल स्ट्रगल्स से भरा रहता है, परिणाम स्वरूप वह ग्रस्त रहता है। उत्तर है तीसरा, मानसिक संघर्ष से। किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी की वजह से। पहला, किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती हैं। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। किशोरावस्था में किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है? उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी। पहला, व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन होना चाहिए। विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण। और तीसरा, समस्या का हल। बालक समाज के बारे में कम दुखी, हार्डली वरिड होता है, जबकि किशोरों में विकसित हो जाती हैं। इसका उत्तर है तीसरा, सामाजिक संचेतना, सोशल कॉन्शियसनेस। किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा से किशोरों में ले आते हैं। उत्तर है पहला, हीन भावना का विकास।
किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। उत्तर है दूसरा, उच्चतम स्थिति में पीक पर। किशोरावस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार, वेट ऑफ मसल्स होता है? उत्तर है तीसरा, 45%। व्याख्या: 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का लगभग 33% और 16 वर्ष की आयु में 44% होता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। उत्तर है तीसरा, किशोरावस्था के बाद। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। पूर्णता होने पर ये 250 तक हो जाती हैं। फिर कुछ हड्डियां समाप्त हो जाती है और पूर्ण परिपक्वावस्था में इनकी संख्या 206 रह जाती है। शेषावस्था में शरीर के कुल कितनी अस्थायी अस्थियां पाई जाती हैं? उत्तर है दूसरा, 270। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। उत्तर है पहला, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? उत्तर है पहला, रुचियां, इंटरेस्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। उत्तर है पहला, अभिप्रेरणा। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। उत्तर है पहला, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति अपना वजन कम रखने हेतु कम खाता है। परिणामतः शरीर की ऊंचाई व आकार की तुलना में शरीर का वजन अत्यधिक कम हो जाता है। कौन सा प्रकार किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? उत्तर है चौथा, नैतिक आचरण नियंत्रण करना। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर है तीसरा, लालच। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। उत्तर है चौथा, ऊपरी लिखित सभी, यानी पहला, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। दूसरा, उचित वातावरण प्रदान करना। तीसरा, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो। बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था की शुरुआत होती है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरों की जटिल अवस्था, क्रिटिकल स्टेज के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। उत्तर है चौथा, शरीर तथा मन संबंधी। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। उत्तर है तीसरा, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी वाद विवाद, डिबेट, तर्क, आर्गुमेंट, चर्चा, डिस्कशन एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। उत्तर है चौथा, अनुवांशिक एवं वातावरण दोनों। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। उत्तर है पहला, आलोचनात्मक उपागम। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? उत्तर है पहला, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। ये किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है, इसके अलावा तीनों सम्मिलित हैं। दूसरा है जो कि तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना और पढ़ने में रुचि। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है। उत्तर है दूसरा, अवसरों की प्रतिकूलता। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। उत्तर है दूसरा, किशोरावस्था में। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। उत्तर है पहला, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। किस अवस्था में बालक में परामर्श, शिक्षण, टीचिंग ऑफ काउंसलिंग अत्यंत सक्रिय होता है? उत्तर है दूसरा, किशोरावस्था में।
किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उत्तर है तीसरा, संगी साथियों का। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। उत्तर है पहला, पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है। उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी पहला, सभी के लिए अवसर की समानता। दूसरा, पीढ़ियों का अंतर। तीसरा, पर्यावरण से अनुकूल। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह है। इसका उत्तर है दूसरा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। उत्तर है चौथा, किशोरावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? उत्तर है चौथा, पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है? उत्तर है चौथा, सभी विकल्प सही हैं। पहला, प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना। दूसरा, निर्णय करने की व्यूह रचना में सुधार होना। तीसरा, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टिकोण से विचार करना। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? उत्तर है चौथा, वयस्कावस्था। इसका अन्य नाम नहीं है। इसके अलावा तीनों ऑप्शंस के अंदर जो भी लिखा गया है वो किशोरावस्था का अन्य नाम है। पहला, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल। दूसरा, समस्यात्मक अवस्था। और तीसरा, संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। उत्तर है तीसरा, समायोजन की। निम्न में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है? उत्तर है चौथा, आज्ञा पालन। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें।